हिमपात का रहस्य। एक सर्दी की सुबह गांव बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। जैसे ही बर्फ के टुकड़े आकाश से धीरे धीरे गिरने लगे, ये दृश्य एक परीक्षा की तरह लग रहा था। बच्चे मोटे कोट और स्कार्फ पहनकर बाहर खेलने के लिए दौड़ रहे थे, बर्फ की गेंदों से खेल रहे थे और हिममानव बना रहे थे। गांव के किनारे एक खाली जमीन पर अली और जैनब भाई बहन अपने हिममानव को बनाने में उत्साह से जुटे हुए थे। अली ने एक बड़ी बर्फ की गेंद बनाई और उसे जेनेब द्वारा तैयार किए गए अन्य हिस्सों पर रखा। शरीर तैयार है, अब विवरणों की बारी है, उसने कहा। उन्होंने आंखों के लिए कोयले के 2 टुकड़े, नाक के लिए एक गाजर और मुंह के लिए छोटे पत्थर इस्तेमाल किए। जेनेब ने अपने दादा की पुरानी टोपी हिममानव के सिर पर रखी, जबकि अली ने उसके गले में एक रंग बिरंगी स्कार्फ लपेट दी। नतीजा वास्तव में एक शानदार हिममानव था। जेनेब मुस्कुराते हुए हिममानव को देख रही थी। हमें इसे एक नाम देना चाहिए, उसने कहा। अली कुछ देर सोचा और जवाब दिया, हम इसे स्नोलार्ड कहेंगे। ये उसे बहुत अच्छा लगेगा। स्नोलार्ड दूसरे हिममानवों से अलग था, लेकिन बच्चों को इसका एहसास नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने इसे बनाया, वे इसके आसपास एक अजीब लेकिन सुखद माहौल महसूस कर रहे थे। उस शाम जब वे घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि एक बिल्ला हिममानव की ओर आ रहा था, हालांकि उसके चारों ओर कोई पांव के निशान नहीं थे। बिल्ला हिममानव के पास आकर सिकुड़ गया और सो गया। अगली सुबह उन्होंने देखा कि हिममानव पर कुछ चिड़ियां बैठी हुई थीं। जेनेब ने कहा, चिड़ियां स्नो लार्ड को पसंद करती हैं। अली ने सिर खुजाते हुए पूछा, लेकिन क्यों हमेशा वही उसके पास रहते हैं? वे दूसरे हिममानवों के पास क्यों नहीं जाते? स्नो लार्ड में ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा रहस्य था जो जानवरों को आकर्षित कर रहा था। बच्चों ने इसका पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन वे कुछ रोटियां और अनाज ले गए और स्नो लार्ड के पास छिड़क दिए। जैसे ही उन्होंने खाना फैलाया, चिड़िया तुरंत इकट्ठी हो गई और ये दृश्य बच्चों को बहुत खुश कर गया। एक हफ्ते तक जानवर स्नो लार्ड के पास आते रहे। बिल्लियां, चिड़ियां और यहाँ तक कि कौवे भी उसके चारों ओर इकट्ठे हो रहे थे। बच्चों ने गांव वासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और स्नो लार्ड के पास एक पक्षी का घर बनाना शुरू किया। जब पक्षी का घर तैयार हो गया, तो एक पड़ोसी ने कहा, स्नो लार्ड की वजह से हम जानवरों के लिए एक अच्छा घर बना पाए। स्नो लार्ड की लोकप्रियता ने बच्चों को प्रकृति के महत्व का एहसास दिलाया। अली ने कहा, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। स्नो लार्ड ने हमें यह सिखाया। जैसे जैसे सर्दी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, सूरज की गर्मी से गांव में बर्फ पिघलने लगी। बसंत के पहले संकेत दिखाई देने लगे। बच्चों ने देखा कि स्नोलार्ड हर दिन छोटा हो रहा था। उन्होंने उसके साथ हर दिन समय बिताया, लेकिन एक सुबह स्नोलार्ड पूरी तरह से पिघल चुका था। अली और जेनेब उदास थे, लेकिन उस दिन वे उस जगह पर एक सरप्राइज पाए जहां स्नोलार्ड खड़ा था। उन्होंने एक नोट पाया। उस पर लिखा था, प्रिय अली और जेनेब, मुझे बनाने और प्रकृति के लिए आपके प्यार को दिखाने के लिए धन्यवाद। बसंत आ चुका है, लेकिन चिंता मत करो, हम अगले सर्दी में फिर मिलेंगे। प्रकृति और जानवरों की रक्षा करना कभी मत भूलना। बच्चों को ये नहीं पता था कि ये नोट किसने लिखा था, लेकिन उनके दिलों में खुशी का एहसास था। स्नो लार्ड का संदेश हमेशा उनका मार्गदर्शन करेगा। स्नो लार्ड की ये कहानी बच्चों को जानवरों से प्रेम, आपसी मदद और प्रकृति के महत्व के बारे में सिखाती है। शायद जिस हिममानव को आप बनाएंगे, वह भी एक दिन आपके दिल को इसी तरह छू सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।